हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क में जो भी थ्योरी है थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद उसके हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की थ्योरी। तो अगर हम टाइम एंड वर्क में अगर हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, यहाँ पर हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इफ M1 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन D1 डेज। अगर M1 आदमी किसी काम को D1 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, वर्किंग H1 आवर्स इन ए डे, वो लोग एक दिन में H1 घंटे काम कर रहे हैं। इफिशियंसी ऑफ देम इज E1। इफिशियंसी क्या गिवन है? E1 गिवन है। एंड यूनिट ऑफ वर्क इज W1। और जो यूनिट ऑफ वर्क है वो हमें क्या गिवन है? W1। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं। M हमारा क्या है? M डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मेन को। दूसरा वेरिएबल क्या है? D डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को। तीसरा वेरिएबल क्या है? H डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स को। और लास्ट वेरिएबल क्या है? E डिनोट कर रहा है इफिशियंसी को। और एक हमारे पास वेरिएबल और है W को हम यूनिट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम वेजेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं। तो अब उससे कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है उससे हम बात करते हैं। अगर M1 आदमी किसी काम को D1 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, पर डे वो लोग H1 घंटे काम कर रहे हैं और उनकी इफिशियंसी है E1। एंड यूनिट ऑफ वर्क, और उनका यूनिट ऑफ वर्क कितना है? W1। मींस एक दिन में वो W1 यूनिट काम कर रहे हैं। दूसरा हम M2 वेरिएबल से इसे डिनोट कर रहे हैं। M2 मैन है, वो किसी काम को D2 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में वो H2 घंटे काम कर रहे हैं और इनकी इफिशियंसी है E2। और एक दिन में वो लोग W2 यूनिट वर्क काम कर रहे हैं। तो अब इन वेरिएबल्स में हमारे पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। यहाँ पे M D H E और W हमारे वेरिएबल्स ये गिवन है। M नंबर ऑफ मैन, D नंबर ऑफ डेज, W यूनिट ऑफ वर्क, H आवर्स एंड E फॉर इफिशियंसी। इफिशियंसी को ही हम लोग वन डे वर्क भी बोलते हैं। इफिशियंसी मींस वन डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। तो फॉर्मूला क्या है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। अगर हम कंपेयर करना चाहें ये फॉर्मूला इवेल्युएट कैसे हुआ है, तो ये फॉर्मूला चेन रूल के कॉन्सेप्ट के थ्रू आया है। जैसे हम केवल दो वेरिएबल पर बात करते हैं, केवल दो वेरिएबल डिस्कस करके इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। देखें, जैसे मान रहे हैं 20 आदमी हैं, 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए, अभी 20 आदमी काम कर रहे थे, अब 25 आदमी काम करेंगे। अगर 25 आदमी काम करेंगे तो टाइम हमारा कुछ ना कुछ कम लगेगा। पहले 40 दिन लग रहे थे, 20 आदमी काम कर रहे थे। अगर ज्यादा आदमी करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, और ज्यादा आदमी कम काम करेंगे तो और कम टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मैन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मैन हम बढ़ा रहे हैं, टाइम हमारा कम होता जा रहा है। तो अगर मैन और टाइम में हम रिलेशन निकाल लें तो मैन और टाइम में रिवर्स रिलेशन होगा। मींस अगर हम नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम होगा। या फिर इसे कैसे कह सकते हैं? अगर नंबर ऑफ मैन हम कम करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा होगा। तो मैन और टाइम में रिवर्स रिलेशन है। तो अगर हम इसको वेरिएबल के थ्रू दिखा रहे हैं तो M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। अगर हम एक कांस्टेंट K दे देते हैं तो MT इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे M क्या है? नंबर ऑफ मैन, और T है टाइम। टाइम में हमारा आवर्स भी आ सकता है, टाइम में हमारा डेज भी आ सकते हैं, टाइम में हमारा मिनट आ सकता है, टाइम में हमारा सेकेंड आ सकता है। तो यहां से अगर हम टाइम को आवर्स भी ले लें, डेज भी ले लें, तो हमारा क्या निकलेगा कॉन्सेप्ट? MDH इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो अगर इसी को हम दो वेरिएबल के थ्रू डिनोट कर पा रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या इवेल्युएट हो जाएगा, m1d1h1 इक्वल टू m2d2s2। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला इवेल्युएट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको E1 से कंपेयर कराएं तो भी रिवर्स रिलेशन आएगा, और यूनिट ऑफ वर्क से कंपेयर कराएं तो वहां पे डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो इन सारे रिलेशन को मिलाकर एक फॉर्मूला इवेल्युएट कर दिया गया है। फॉर्मूला हमारे सामने है। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उतने वेरिएबल्स हम फॉर्मूले से निकालेंगे, अपना फॉर्मूला बनाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास m दे रखा है, d नंबर ऑफ डेज दे रखा है और h आवर्स दे रखा है। 3 वेरिएबल का हमारा क्वेश्चन है। तो जितने वेरिएबल की जरूरत है हम उतने वेरिएबल फॉर्मूले से इवैल्यूएट करेंगे। तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए तो हम इस फॉर्मूले से केवल 3 वेरिएबल निकालेंगे। जब 3 वेरिएबल निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, m1d1h1 इक्वल टू m2d2s2। अब हमारी जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यूज गिवन होगी। हम जो भी वैल्यूज गिवन होगी वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर हमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है, मान लेते हैं उसमें 2 ही वेरिएबल्स की जरूरत है, m और d, केवल 2 वेरिएबल्स नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज की जरूरत है, तो केवल ये 2 वेरिएबल निकालेंगे फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1d1 इक्वल टू m2d2। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है और यूनिट ऑफ वर्क गिवन है कि एक आदमी 4 दिन में 2 यूनिट वर्क काम कर रहा है, मींस यूनिट ऑफ वर्क गिवन है। तो यहाँ पास 3 वेरिएबल्स गिवन है md और w। तो ये 3 वेरिएबल्स फॉर्मूले से इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1d1 अपॉन w1, क्योंकि w नीचे है, इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज होगी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब इसके एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है m, नंबर ऑफ मैन। दूसरा वेरिएबल क्या दे रखा है, डेज का। वर्किंग 6 आवर्स इन अ डे, और तीसरा वेरिएबल क्या दे रखा है, आवर्स। तो पहला वेरिएबल हमें दे रखा है नंबर ऑफ मैन, दूसरा वेरिएबल दे रखा है नंबर ऑफ डेज और तीसरा वेरिएबल दे रखा है आवर्स का। अब वैल्यूज देख लेते हैं। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और पर डे वो लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में। 8 men 8 आदमी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी सेम वर्क को कितने दिन में 8 आदमी कंप्लीट करेंगे। वर्किंग 4 आवर्स इन ए डे, जबकि पर दिन वो लोग 4 घंटे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज और h फॉर आवर्स। तो हमें 3 वेरिएबल्स मिले, मैन, डेज और आवर्स। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, m1d1h1e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2h2e2 अपॉन w2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हैं, मैन, डेज और आवर्स। तो हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए उतने वेरिएबल्स केवल हम फॉर्मूले से इवैल्यूएट करेंगे। 3 वेरिएबल्स की जरूरत है, कौन सा, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज और h फॉर आवर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2। ये हमारा है m1, ये हमारा है d1, ये है हमारा h1, ये हमें गिवन है m2। d2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये है हमारा h2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, m1 d1 h1
इक्वल टू M2, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है, S2 हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ से D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4। हमें अपनी बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 2 से सिंप्लीफाई होगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो गया 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 3 75, तो कितना आ गया 75/8 डेज। तो हमारा आंसर आ गया 75/8 डेज, मींस 8 आदमी उस काम को 75/8 दिन में कंप्लीट करेंगे, जबकि पर दिन वो लोग 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं हम अपने बेसिक फॉर्मूले से इजी वे में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी सेम वेरिएबल का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 4 वेरिएबल का है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। और कितने वेरिएबल्स का है क्वेश्चन हमारा 4 वेरिएबल का। तो एक बार हम इस पर डिस्कस करते हैं। 36 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 36 आदमी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला वेरिएबल हमें क्या दे रखा है मैन, दूसरा वेरिएबल क्या दे रखा है डेज। इफ दे वर्क 6 hours पर डे, तीसरा वेरिएबल क्या दे रखा है आवर्स। 36 आदमी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि पर डे वो लोग 6 घंटे काम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 24 men कैन डू हाफ वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं इन विच 24 आदमी किसी काम को हाफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। मींस अगर 36 आदमी सिंगल यूनिट वर्क कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 24 आदमी कितना करेंगे हाफ वर्क, मींस 1/2 यूनिट। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल लेते W, तो यहाँ पे क्या आ जाता है W/2। अगर यहाँ पे लेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। हाफ यूनिट वर्क लेना है, हम चाहे वेरिएबल से लें चाहे वैल्यूज से लें। इफ दे वर्क 8 hours पर डे, जबकि पर डे वो लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैन को डिनोट करते हैं M से, डेज को डिनोट करते हैं D से, आवर्स को डिनोट करते हैं H से, और यूनिट ऑफ वर्क को डिनोट करते हैं W से। तो इन 4 वेरिएबल को हमें फॉर्मूले से इवेल्युएट करना है। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो वेरिएबल कौन कौन से चाहिए, M चाहिए, D चाहिए, H चाहिए, और यूनिट ऑफ वर्क W चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। M1 की वैल्यू 36, D1 की वैल्यू 8, H1 क्या है 6, W1 क्या है 1, ये है हमारा M2। D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, S2 की वैल्यू क्या है 8, और यूनिट ऑफ वर्क कितना गिवन है 1/2 यूनिट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, M1 की वैल्यू 36, D1 की वैल्यू 8, H1 की वैल्यू 6, और W1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 24, D2 नंबर ऑफ डेज की वैल्यू फाइंड करनी है, S2 की वैल्यू 8, और W2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8 इंटू 2। तो 8 से 8 कैंसिल, 6 कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, और 4 36 को कैंसिल करेगा 9 टाइम्स। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 9/2 डेज। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2 डेज, या फिर इसको अगर हम डेसिमल में बोले तो कितना आ जाएगा 4.5 डेज। हमारे क्वेश्चन में उसके जो ऑप्शंस होंगे उसी फॉर्मेट में हमारा आंसर डिसाइड होगा। जैसे अगर हमें ऑप्शंस फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/2 डेज।
अगर हमें ऑप्शन डेसिमल में दे रखे हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे 4.5 डेज। अगर हमारे ऑप्शंस डेज और आवर्स में दे रखे हैं तो देखें, जैसे इसको हम और भी किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4.5 डेज को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.5, तो 4 दिन तो ये पूरे पूरे हो गए, और ये हमारा 0.5 डेज, 0.5 की मीनिंग क्या होती है 1/2 डेज। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हाफ डेज में हो जाएंगे 1/2 इंटू 24 मीन्स 12 घंटे। तो 4 दिन तो ये पूरे कंप्लीट हैं और 12 घंटे हमें और चाहिए, तो अगर हम इसको पूरा फॉर्मेट में लिखें तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 डेज एंड 12 आवर्स। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में ऑप्शंस किसी फॉर्मेट में हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, डेसिमल के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, और डेज और आवर्स के मिक्स फॉर्मेट में भी हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन रहेगा उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर अपना मार्क करना होगा। चले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या है। तो ट्रेडिशनल मेथड की ओर हम रुक करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन n डेज देन ए's 1 day वर्क इक्वल टू 1/n। ए कोई स्पेसिफिक आदमी है, अगर कोई आदमी किसी काम को n दिन में कंप्लीट कर रहा है, देन ए's 1 day वर्क, तो उसका 1 day वर्क क्या होगा 1/n। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमें गिवन है सुमित किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर सुमित किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो सुमित का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, अगर कोई आदमी n दिन में काम कंप्लीट करता है तो उसका 1 day वर्क होता है 1/n। तो अगर सुमित 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो सुमित का 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/8। टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे सारे क्वेश्चंस हमेशा 1 day वर्क के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कभी भी यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, हमें फाइंड करना है दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अगर हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड की मीनिंग क्या है, ए 4 दिन में बी 6 दिन में, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा 4 + 6 मीन्स 10 दिन। तो यूनिटरी मेथड से आंसर क्या आएगा, दोनों मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर दो लोग मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम है, टाइम हमारा कम लगेगा, और दोनों के ऐड करने पे टाइम तो बढ़ रहा है, जबकि अगर दो लोग मिलकर कर रहे हैं टाइम कम लगना चाहिए, मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। तो टाइम एंड वर्क यूनिट में कभी भी यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 1 day वर्क, मीन्स एक दिन में किए गए काम के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई आदमी n दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो उसका 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/n, एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। रिवर्स ट्रू की मीनिंग, अगर मान लेते हैं हमारे पास गिवन है, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास 1 day वर्क आ गया किसी का, जैसे हमने मान लिया हमारे पास a + b का 1 day वर्क है, a + b का 1 day वर्क है 1/40। ये क्या है a + b का 1 day वर्क। पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर हमें गिवन है काम इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है तो उसको रिवर्स करेंगे तो हमें मिलता है 1 day वर्क, वाइस वर्सा का मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। तो अगर हमें 1 day वर्क गिवन है उसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, काम इतने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर जैसे हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है a + b का 1 day वर्क है 1/40, अगर a + b का 1 day वर्क है 1/40 तो a और b मिलके काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 1/40 को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 डेज। तो अगर हमें गिवन है काम इतने दिन में कंप्लीट हो रहा है, उसको रिवर्स करेंगे तो मिलता है 1 day वर्क, और अगर हमारे पास 1 day वर्क गिवन है उसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, काम इतने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल मेथड क्या था, अगर ए किसी काम को n दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए का 1 day वर्क 1/n। अब जो हमारा बेसिक क्वेश्चन रहता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा,
इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m days, अगर ए किसी काम को m दिन में कंप्लीट कर रहा है, while b कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n days, और b उस काम को n दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो उसके आगे हम क्या कह सकते हैं? अगर ए एक दिन में m दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/m। हमने अभी देखा था काम जितने दिन में कंप्लीट होता है उसको रिवर्स करते तो क्या मिलता है? वन डे वर्क। तो ए का वन डे वर्क 1/m। सिमिलरली बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/n, क्योंकि बी n दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो बी का वन डे वर्क हो गया 1/n। तो ये आ गया ए का वन डे वर्क और ये आ गया बी का वन डे वर्क। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का वन डे वर्क। ठीक है, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? ये हमें मिल गया ए प्लस बी का वन डे वर्क। क्या मिल जाएगा? 1/m प्लस 1/n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? m प्लस n अपॉन mn। ये हमारे पास है a प्लस बी का वन डे वर्क। और हमने कॉन्सेप्ट में क्या देखा था? अगर काम कंप्लीट हो रहा है उसको रिवर्स करते हैं वन डे वर्क, एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। मीन्स अगर हमारे पास वन डे वर्क है उसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? काम इतने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी का वन डे वर्क ही तो है, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? काम इतने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? mn अपॉन m प्लस n। तो a और b मिलकर mn अपॉन m प्लस n डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। यही हमें फाइंड करना रहेगा क्वेश्चन पे। देखें, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, अगर ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अगर ए 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/4। while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, अगर बी 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/6। ये हमारे पास आ गया ए का वन डे वर्क, ये आ गया बी का वन डे वर्क। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का वन डे वर्क की वैल्यू, जहां पर ए का वन डे वर्क है 1/4 और बी का वन डे वर्क है 1/6, तो ये क्या आ गया? 5/12। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क आ गया 5/12। तो अब हमारे पास वन डे वर्क आ गया और हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? अगर हमारे पास वन डे वर्क है उसको रिवर्स करेंगे, वन डे वर्क को रिवर्स करने पे क्या मिलता है? काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो ए और बी का वन डे वर्क है 5/12, तो ए और बी मिलके काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? इसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 12/5 दिन में। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो हमें बताना है। तो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं? 12/5 डेज, 12/5 दिन में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स का गिवन है, कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m डेज, अगर ए किसी काम को n दिन में कंप्लीट कर रहा है, while b कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n डेज, b n डेज में कंप्लीट कर रहा है, एंड c कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन p डेज, और c उस काम को p डेज में कंप्लीट कर रहा है। हमें फाइंड क्या करना है? टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा जब तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, अगर a m डेज में कंप्लीट कर रहा है तो a का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/m। अगर b n डेज में कंप्लीट कर रहा है तो b का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/n। अगर c p डेज में कंप्लीट कर रहा है तो c का वन डे वर्क 1/p। ये आ गया तीनों का वन डे वर्क। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मिल जाएगा वन डे वर्क की वैल्यू। a प्लस बी प्लस सी का क्या मिल गया? वन डे वर्क। क्या आ जाएगा? a का वन डे वर्क 1/m, b का वन डे वर्क 1/n, c का वन डे वर्क 1/p। तो एलसीएम आ जाएगा mnp। तो यहाँ पे आ गया np, यहाँ पे आ जाएगा mp और यहाँ पे आ जाएगा mn। ये क्या मिल गया है? a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क की वैल्यू, ये है वन डे वर्क। और हमें पता है वन डे वर्क को रिवर्स करने पे हमें क्या मिलता है?
वन डे वर्क को रिवर्स करने पे हमें मिलता है टाइम, कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और हमें वही फाइंड करना है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम एन पी अपॉन एन पी प्लस एम पी प्लस एम एन, ये आ गया तीनों मिलके कंप्लीट कितने टाइम में करेंगे। तो हम इसे चाहे एज अ फॉर्मूला कहें या फिर एज अ कॉन्सेप्ट कहें, ये है तीन वेरिएबल्स के लिए टाइम, कि तीन वेरिएबल जब गिवन हो तो तीनों मिलके कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक एग्जांपल हमें गिवन है, तीन वेरिएबल्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए का वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/4। बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी का वन डे वर्क 1/6। सी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सी का वन डे वर्क 1/8। ये सबका वन डे वर्क आ गया। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क की वैल्यू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 4 छंग 24, 6 को 24, 8 तिया 24, तो कितना आ गया, 13/24। ये हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क। अब हमारे पास वन डे वर्क आ गया है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम, कि तीनों मिलके कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे, और हमें वही फाइंड करना है कि तीनों मिलके कितने डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 24/13। तो तीनों मिलकर 24/13 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने मेथड से किया और हमारे पास फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला क्या होता है तीन वेरिएबल्स का, एम एन पी अपॉन एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम, जहाँ पे एम एन पी क्या है, तीन वेरिएबल्स के द्वारा लिया गया टाइम। तो एम की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि ए 4 दिन ले रहा है, बी ले रहा है 6 दिन, तो एन की वैल्यू 6, सी ले रहा है 8 दिन, तो पी की वैल्यू 8। तो तीनों की वैल्यूज गिवन है, तो 4 गुणे 6 गुणे 8, यहाँ पे एम एन की वैल्यू, एन पी की वैल्यू, पी एम की वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करें या फिर अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके थ्रू सॉल्व करें, हमें सेम रिजल्ट मिलना है। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है टाइम फाइंड करने के लिए, ये हमारा एलसीएम मेथड। मेथड क्या है, एलसीएम ऑफ टाइम। जो भी हमें टाइम गिवन होगा, हम उसका एलसीएम ले रहे हैं, वो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क की वैल्यू। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, वन डे वर्क, जिसे हम एफिशिएंसी ही बोलते हैं। अगर वन डे वर्क और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क की वैल्यू। ठीक है, तो इस मेथड को एक बार हम लोग समझते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है, ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, तीनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो ये गिवन है टाइम। हमने क्या देखा था, एलसीएम ऑफ टाइम, जो भी टाइम का एलसीएम आता है वो क्या आता है, टोटल वर्क की वैल्यू। तो ये हमें टाइम गिवन है, इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क की वैल्यू, तो एलसीएम आएगा 24। ठीक है, अब हमने कहा था सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं टाइम एंड वर्क के वन डे वर्क के अकॉर्डिंग, तो अब हम लोग वन डे वर्क फाइंड करेंगे। वन डे वर्क कैसे फाइंड करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वन डे वर्क इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। वन डे वर्क इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। वन डे वर्क इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो हमारा एलसीएम आया था 24, ये था हमारा टोटल वर्क। वन डे वर्क क्या था, 432। कैसे निकाला है, इस फॉर्मूले के थ्रू। वन डे वर्क फाइंड करना है, ए के लिए टाइम गिवन है 6 और टोटल वर्क है 24, तो ए का वन डे वर्क 24/6 4। सिमिलरली बी का वन डे वर्क 24/8 3। सिमिलरली सी का वन डे वर्क 24/12 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क 4 + 3 7 2 9, ये आ गया वन डे वर्क की वैल्यू। हमें फाइंड करना है तीनों के लिए टाइम, तो टाइम कैसे आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। टोटल वर्क है ए प्लस बी प्लस सी के लिए 24 और इनका वन डे वर्क है 9, तो तीनों मिलकर 24/9 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम और इफिशियंसी में रिलेशन। टाइम और इफिशियंसी में रिवर्स रिलेशन होता है, ये हमने M1D1 वाले फॉर्मूले में भी देखा था।
मीन्स अगर हमें टाइम गिवन है उसको रिवर्स कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी गिवन है उसको रिवर्स कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जांपल ले रहे हैं, 3 पर्सन किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें उनकी इफिशियंसी में रेशियो फाइंड करना है। टाइम गिवन है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी में रेशियो। इनका एलसीएम है 24, 24 से मल्टीप्लाई करते तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:3। तो इनकी आ गया एफिशिएंसी में रिलेशन। तो अगर हमें टाइम गिवन है एफिशिएंसी में रिलेशन फाइंड करने के लिए उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो इस सेक्शन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।